स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर लंबी चौड़ी खुशगप्पियां करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से उसका बॉयफ्रेंड उसे घर से भागकर शादी करने पर कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें घड़ रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मैच्योर हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, आकिला बालिगा हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालिदैन को बता भी दूं तो भी वो मेरी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कज़न को पसंद करते हैं। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद जरूरी कपड़े और छोटी मोटी चीजें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक्त का बेचैनी से इंतजार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा, कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो, और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी। रात लेट फोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ गढ़ दिया था। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, उसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाजा खोला तो सबसे पहले उसकी नजर अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने खासतौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहजादी लगेगी शहजादी। एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीजें तो ऐसी थीं जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीजें उलट पलट करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन उसका दिलो दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात उससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नजरें दौड़ाई तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। जमीर ने उसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम हो गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया। और मैं बेफैज बेवफा क्या करने जा रही हूँ? मारकर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गई थी। उसे अपनी आला तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ, इतना सफर है यूनिवर्सिटी का। मेरी शहजादी को भूख लग जाती। वैसे भी आखिरी दफा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। ये भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है?
इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी, मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारी दुल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। इसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरियों में पहनने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर उनका हक है जो बिल्कुल बरहक है। लेकिन दोस्तों, बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल के फैशन, आज़ाद ख्याली और मगरबी कल्चर ने हमारी नस्ल को बिगाड़ के रख दिया है। इस काम का नतीजा जानते हुए भी आखिर ऐसी गलती क्यों करते हैं? क्यों अपने माँ बाप की और अपनी इज्जतों को तार तार करते हैं? मेरी माँ बाप से भी गुजारिश है कि अगर आपका बेटा या बेटी किसी को पसंद करते हैं तो आप उनकी पसंद का भी ख्याल रखें। अगर आपको लगे कि उनका यह फैसला दुरुस्त है तो कर दें शादी, क्योंकि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए मियाँ बीवी का एक दूसरे से मोहब्बत का होना जरूरी है। और इस बात की हमें इस्लाम भी इजाजत देता है कि एक दूसरे को देख लेना शादी से पहले गलत नहीं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे अमूमन आजकल मिला जाता है। दोस्तों, आपके इस हवाले से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।